नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि भारतीय जलवायु है और मानसूनी जलवायु है, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है मानसून पवनों का प्रभाव। तो भारतीय जलवायु के संबंध में सबसे मुख्य बात यही है कि यहाँ की जलवायु पूर्णतः है मानसूनी हवाओं से प्रभावित है और इसीलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु पर जितना मानसूनी पवनों का प्रभाव देखा जाता है उतना कहीं अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। हमने पीछे की क्लासेस में देखा था कि किस तरीके से ऋतुओं में परिवर्तन के साथ ही मानसूनी हवाओं में भी दिशा परिवर्तन हो जाता है और वो वहाँ की वर्षा पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। दूसरी विशेषता है भारतीय जलवायु की वर्षा की मात्रा और समय। भारत की जो अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है और कुल जितनी वर्षा होती है वर्ष भर में उसका 75% केवल मानसून काल में ही हो जाता है, रेनी सीजन में ही हो जाता है और 13% लौटते हुए मानसून में और 10% पूर्वी मानसून से और शेष का जो 2% है वो शीतकाल में होता है। तो काफ़ी इसमें वार्षिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। वर्ष के किन्हीं महीनों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कुछ महीने सूखे निकल जाते हैं, कम समय में ज़्यादा वर्षा होती है। तीसरी विशेषता है वर्षा का असमान वितरण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारत में वर्षा का जो क्षेत्रीय वितरण है वो समान नहीं है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक होती है औसत रूप से, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें वेरिएशन का तो वो है जैसे मासिम राम है मेघालय में, वहाँ 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है जबकि जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत के क्षेत्रफल का केवल 11% भूभाग ऐसा है जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और जो लगभग 1/3 भूभाग ऐसा है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अगली विशेषता है वर्षा की अनिश्चितता। मानसूनी वर्षा का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक है, लेकिन कई बार मानसूनी वर्षा है वो समय पर नहीं आती और काफ़ी अनिश्चित होती है। कभी वर्षा समय से पहले हो जाती है, कभी काफ़ी लेट आता है मानसून, जो जिससे कृषि कार्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। 10 वर्षों में से केवल 2 वर्ष ऐसे आते हैं जिनमें मानसून की वर्षा समय पर शुरू होती है और समय पर ही समाप्त होती है। 6-8 वर्षों में इसके प्रारंभ और समापन में अनिश्चितता ही देखने को मिलती है। अगली विशेषता है वर्षा की अनियमितता। तो मानसूनी वर्षा जो अनिश्चित तो है ही है, उसके साथ में अनियमित भी है। अपनी नियमित मात्रा से ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर अधिक होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कम होती है तो सूखे की स्थितियां बन जाती हैं। तो एक विशेष बात इसमें ये है कि वर्षा की जो अनियमितता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, वो कम वर्षा वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है वहाँ पे ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ऊपरी व मध्य गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, वो इस श्रेणी में ज़्यादा आते हैं। इससे 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो एरिया हैं वहाँ पे अनियमितता होती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी फसलों के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है और ज़्यादा इफेक्ट खेती पे देखने को नहीं मिलता है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो एरिया हैं वो मानसून पे आधारित नहीं होकर के सिंचाई व्यवस्थाओं पे ज़्यादा आधारित है, तो वहाँ भी ये प्रभाव कम देखने को मिलता है। जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, उसमें जो अधिकांश खेती है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती है, तो वहाँ मानसून का प्रभाव हमें कम देखने को मिलेगा। छठी विशेषता है मानसून विभंगता। मानसून की जो वर्षा है वो लगातार नहीं होती, कुछ दिनों के गैप पे होती है। आप सब परिचित हो इससे कि कैसे वर्षा होती है, 5-4 दिन खूब होती है, 15-20 दिन खूब होती है, फिर उसके बाद में 15-20 दिन बीच में महीना भर भी बिना वर्षा के निकल जाता है।
वो ये रुक रुक कर होती है। कभी कभी वर्षा काल में एक एक महीने तक बारिश नहीं होती, तो किसी वर्ष वर्षा ऋतु के आरंभ में खूब वर्षा होती है और उसके बाद में खूब लंबा अंतराल आ जाता है, तो कृषि को इससे हानि होती है, क्योंकि खेती फसलें ऐसी होती हैं जिनको टाइम टाइम पे बारिश की जरूरत पड़ती है। अगली विशेषता है मूसलाधार वर्षा। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि देश की जो 75% वर्षा है वो सिर्फ और सिर्फ मानसून रेनी सीजन में हो जाती है, जो कि 4 महीनों का ही है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। तो इन महीनों में भी अगर हम कुल वर्षा के दिन निकालें तो 40-45 दिन ही होते हैं। तो इन दिनों में वर्षा बूंदाबांदी के रूप में ना होकर के मूसलाधार बारिश होती है। चेरापूंजी में 180 दिन में 1080 सेंटीमीटर, श्री गंगानगर में 10-12 दिन में 12 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। तो मूसलाधार बारिश होती है, धीरे धीरे नहीं होती। इसलिए प्राय कहा जाता है कि भारत में बादल पानी उड़ेलते हैं, ना कि बरसते हैं। नेक्स्ट विशेषता है धरातली वर्षा। तो मानसूनी वर्षा का मूल रूप है वो धरातली वर्षा का है। इसमें वहाँ का जो भूभाग है वो वर्षा में प्रमुख योगदान देता है। तो देश में स्थित जो ऊंचे पर्वत हैं वो मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करने में सहायता देते हैं। पश्चिमी घाट की चर्चा हम इसमें विशेष रूप से कर सकते हैं, हिमालय पर्वत की कर सकते हैं। तो हिमालय पर्वत मानसूनी हवाओं को रोक के और उत्तरी विशाल मैदान है उसमें बारिश करवाता है। और पश्चिमी घाट पश्चिमी तटीय जो मैदान है वहाँ पे अधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इनके जो पवन सम्मुख ढाल होते हैं ऊंचे पर्वतों के, उन पे खूब वर्षा होती है, और पवन विमुख जो ढाल होते हैं वो शुष्क रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं। अगली विशेषता है तापमान का असमान वितरण। तो भारत के भिन्न भागों में तापमान की पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी भारत की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे मध्यद्वीपीय जलवायु है और ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, और शीत ऋतु में मांग से भी नीचे गिर जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान अधिक विषमता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी भारतीय जलवायु की एक विशेषता है कि तापमान का यहाँ पे असमान वितरण पाया जाता है। अब भारतीय जलवायु का भारत पे क्या इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या ऐसी है जो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और प्रमुख रूप से कृषि पर ही निर्भर है। हम कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं, और कृषि जो है वो ये मानसून पर आधारित है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं पर। शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभों से हल्की फुल्की वर्षा होती है, हालांकि वो मात्रा में कम होती है, लेकिन रबी की फसलों को बहुत लाभ पहुंचाती है। और जो प्रत्यावर्तित मानसूनी हवाएं हैं उनकी वजह से जो तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है वो चावल की खेती के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अगला प्रभाव अपन जलवायु का देखते हैं कि पर्वतीय भागों को छोड़ करके जो शेष भारत है उसमें शीतकाल में तापमान पर्याप्त बना रहता है, और वर्धन काल जो है फसलों के लिए वो पर्याप्त होता है, लंबा होता है। इससे फलों को बढ़ने, फलने, फूलने का पर्याप्त समय मिल जाता है। अधिकांश भाग जो है पाले से और कोहरे से मुक्त होता है। और एक चीज़ ये भी है इसमें कि भारत में हर समय खेत जो है वो फसलों से लहलाते ही रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि शीतकाल में तो शीतोष्णकटिबंधीय जो फसलें वो उगाली जाती, और ग्रीष्मकाल में उष्णकटिबंधीय या अर्धकटिबंध की जो फसलें पैदा कर ली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अप्रैल और मई में ग्रीष्मकाल में जो सूखे निकलते हैं उनमें दक्षिण भारत के कुछ भागों में हल्की हल्की वर्षा होती है, और जिसे आम वर्षा या फूलों वाली वर्षा कहा जाता है। और आसाम में भी इस समय जो वर्षा होती है उसको चाय वर्षा कहते हैं, और चाय की खेती को उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। वर्षा ऋतु में तापमान और आर्द्रता दोनों ही ज़्यादा होते हैं, जिससे ज्वार, बाजरा, मक्का ये फसलें अच्छी होती हैं। वर्षा ऋतु शुरू होते ही घास और चारे की हर तरफ फसलें तेजी से बढ़ती हैं, पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है। हालांकि वर्षा काल के बाद में ये घास सूख जाती है और चारे का अभाव भी झेलना पड़ता है।
इसका ये तो हमने कुछ फायदे देखे मानसूनी जलवायु के, इसका कुछ नुकसान भी है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो मानसूनी वर्षा बहुत अनिश्चित और अनियमित होती है, कभी समय से पहले आ जाती है, कभी काफ़ी विलंब से आती है, कभी जल्दी समाप्त हो जाती है, कभी देर तक होती रहती है। बीच में जो विभंगता है वो कई सप्ताह से लेकर के महीना भर भी हो सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों से कृषि को काफ़ी हानि होती है, और साथ साथ में कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, जो भी हानिकारक है। अतिवृष्टि में बाढ़, अनावृष्टि में सूखा। तो कृषि पर दोनों स्थितियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो बिगड़ता है। यदि वर्षा समय पर हो और उचित मात्रा में हो जाती है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, लोगों को भरपेट भोजन मिलता है, उद्योग धंधों को भी कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, व्यापार यातायात में वृद्धि हो जाती है और सरकार को ज़्यादा कर मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वर्षा की मात्रा और उसका समय हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। तो इसीलिए भारत के बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। ब्लैंकेट नाम के विद्वान ने लिखा था कि भारत का बजट मानसून का जुआ है। 1987 में अकाल पड़ा था जिससे बजट खराब हुआ, और अगले ही वर्ष 1988 में पर्याप्त वर्षा हो गई, बजट अच्छा हो गया। तो एक अगला इम्पैक्ट ये पड़ता है मानसूनी जलवायु की, देश की 3/4 वर्षा केवल 3-4 महीने में हो जाती है और वर्ष के शेष महीने शुष्क निकलते हैं। तो अगर सफल कृषि करनी है तो सिंचाई के साधन पर्याप्त जुटाने पड़ते हैं। तो ये है भारतीय जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगली क्लास में हम जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।